लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी बातें मेरी वीडियोस कुछ अंकल आंटियाँ, दीदी भैया और बहुत सारे यंग लड़का लड़की भी देखते हैं। तो एक अंकल थे या आंटी थी पता नहीं, उन्होंने मैसेज किया कि बेटा ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे दूसरी शादी कर लीजिए। बहुत से कमेंट यही आ रहे हैं कि दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी करें। तो मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि दूसरी शादी कर लेने से ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है, ख़त्म हो जाएगी। जिस इंसान के साथ मैंने एक उम्र देखी थी, एक हंसी सपना देखा था, एक हंसी ज़िंदगी देखी थी, क्या वो मिल जाएगा मुझे? क्या मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊंगी जो मेरे साथ हुआ, मेरे पति के साथ हुआ? मेरे पति कोई आज उनको कुछ नहीं हुआ है, उन्हें गए हुए 7 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे हालात देख लो, मेरे आंखें देख लो। ऐसा एक दिन और एक रात ऐसा नहीं गुजरा है कि उनके लिए मैंने आंसू नहीं बहाए और उस तकलीफ़ से मैं नहीं निकली हूँ। एक खुशी है, छोटा सा जान जिसके सामने मैं रो नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ, उसके साथ मुस्कुरा लेती हूँ, खेल लेती हूँ, उसके साथ अपना ज़िंदगी मैं सोच रही हूँ। मैं दूसरी शादी या कुछ भी मैं नहीं सोच रही हूँ। और हाँ, इंसाफ की बात, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने पति के उन आंसुओं को नहीं भूल सकती हूँ जो मुझसे लिपट के उनके आंसू निकले थे। मैं नहीं जानती कि मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई है, मुझे ये नहीं पता है। मुझे यही बताया गया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, और मैंने डे 1 से ये सारी चीज़ें कही है कि ना ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ना ही उनका कोई चेकअप हुआ, ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ। तो कौन इतना बड़ा विद्वान आया जो देखकर बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई? और यही बातें नहीं है, बहुत सी बातें हैं। मैं आप लोगों को मैं इस संघर्ष में मैंने हमेशा कहा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, मेरे संघर्ष में मेरा साथ दीजिए। एक लड़की के साथ इतना अत्याचार होता है, इतना अन्याय होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरे लिए लाठी और भाले लेकर खड़े रहिए, नहीं, आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट ये कीजिए कि मेरी वीडियोस मेरे इतने जगहों पे वायरल कीजिए कि कोई भी इंसान, बहुत सी ऐसी दीदी है जो मेरे जैसे जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, तो उन लोगों ने कमेंट किया कि मैं तो अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाई। बहुत सी दीदी, एक दीदी ने मैसेज किया, वो देखकर मेरे आँख से आंसू नहीं रुके कि मेरा तो मिसकैरेज भी करवा दिया गया। तो इतने अत्याचार एक लड़की के साथ होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान मौन होके रहता है। उस घर में मेरे साथ और मेरे पति के साथ क्या क्या होता था हमारा समाज भली भांति जानता है, लेकिन ना ही हमारा समाज उस टाइम में बोला और ना ही आज बोल रहा है। मेरे पति को गुजरे हुए 7 महीने से ऊपर हो गए। मैं जगह जगह गई, मैं अपने ससुराल भी गई थी, रास्ते पे रो रही थी, बिलख रही थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर, लेकिन कोई भी इंसान एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। मैं ये सारी चीज़ें अपने समाज तक ही पहुंचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आज नहीं खड़े हैं, लेकिन कल वो ज़रूर मेरे साथ खड़े होंगे। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती है कि मैं जो ये थोड़ी हिम्मत आई है, मैं जो ये आवाज़ उठा रही हूँ, मैं इसमें साथ दीजिए। मैं वो सारी चीज़ें नहीं भूल सकती, मैं अपने पति को नहीं भूल सकती हूँ। मेरे लिए ये जो दर्द है, इसके साथ सहते सहते मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। उनके सपना कुछ खास नहीं था, उनका नाम था, वो अपने नाम पहचान बनाना चाहते थे, वो अपने बच्चे को अच्छा भविष्य, अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। बस मैं इसी दोनों चीज़ के लिए मैं लड़ रही हूँ। तो मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं जो ये आवाज़ उठाई हूँ, इस आवाज़ को आप लोग अपनी आवाज़ बनाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत से एक भैया ने कमेंट करा कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, तो आप हमें बताइएगा।
तो भैया मैं आपसे भी कहती हूँ कि मुझे जो तकलीफ़ है चाहे कुछ भी है वो मेरा है। आप सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ जो आज मैं उठाई हूँ दबे नहीं, और मैं इससे उन लड़कियों को भी हिम्मत आए जो लड़कियाँ के साथ ये सारी चीज़ें होती है और वो नहीं बोल पाती है, वो बोले। एक ऐसा बॉन्ड बनाइए कि लगे कि है हमारे साथ। अगर हम खड़े होते हैं तो अब जैसे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं तो अब जैसे अच्छे लोग भी हैं। कि अगर हम खड़े होंगे तो हमारे साथ खड़े होने के लिए अच्छे लोग मिलेंगे। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोकती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। वो बीते हुए पल इतनी आसानी से मैं नहीं कर सकती हूँ। बस जो चले गए हैं उन्होंने मुझे बहुत खुशी दी है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और एक और बात, हमारी शादी लव मैरिज हुई थी। मैं वो भी बताऊंगी कि हमारी शादी कैसे लव मैरिज के किन हालातों से गुजर के हुई थी। तो इतना कहना चाहती हूँ। मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, गौर से देखिएगा। 8 टाके लगे हैं। कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी चाहे कुछ भी, पर फिर भी उस टाइम जब मैं खुदा